नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी विषयों के लिए यह चैनल बहुउपयोगी है। आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण अर्थात CAT, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व से संबंधित दोस्तों यह परीक्षण है जिसकी चर्चा एग्ज़ाम में लगातार की जाती है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने विषय को। नाम है दोस्तों उसका क्या, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे CAT शॉर्ट में कहते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण दोस्तों इसे कहते हैं हिंदी में। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से दोस्तों आने हैं। दोस्तों आपको एक सूचना और दे दूँ, अगर आप जो भी विद्यार्थी हमारी लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने पर दोस्तों आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, ये जो CAT टेस्ट है इसके जो प्रतिपादक हैं दोस्तों, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है प्रतिपादक से। इसका प्रतिपादक इसके कौन है दोस्तों, ल्यूपोल्ड बेलाक एंड अर्नेस्ट क्रिस्ट। अगर आपको अर्नेस्ट क्रिस्ट नहीं मिले तो आपको ल्यूपोल्ड बेलाक निश्चित रूप से आपको आपके ऑप्शंस में निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों इसका जो समय है वो है 1948। कौन सा है दोस्तों इसका समय, 1948 में इस परीक्षण को दिया गया और लेकिन 1954 तक इस पर कार्य चलता रहा। तो अगर आपसे 1948 1954 ऑप्शंस में आए तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अधिकतर जो अभी तक एग्जाम में आया है वो क्या आया है दोस्तों, 1948 ही एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसका समय क्या है 1948 से 1954। 1954 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक, प्रकाशन इसका 48 में हुआ था, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको। इस जो परीक्षण इसका प्रकाशन तो 1948 में हुआ था, लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ है दोस्तों वो कब हुआ है 1954 में। तो आपसे चाहे प्रकाशन की डेट पूछे चाहे इसके संशोधन की डेट पूछे, आप इसे बता सकते हैं। आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं। देखिए, यह जो परीक्षण है 3 से 10 या 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। यह परीक्षण किसके लिए उपयोगी है, 3 से 10 या 11 वर्ष के बालकों के लिए यह परीक्षण उपयोगी है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए यह जो परीक्षण है सामूहिक प्लस व्यक्तिगत, कैसा है, सामूहिक प्लस व्यक्तिगत दोनों पर ही इसका यूज किया जा सकता है। सामूहिक प्लस व्यक्तिगत परीक्षण है, आपको याद रखना है। अर्थात समूह विशेष पर तत्पूर्व संपूर्ण किसी समूह पर इसको लागू किया जा सकता है, या व्यक्ति से एक एक व्यक्ति पर, एक एक बालक पर भी इस परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। यह जो परीक्षण है, इस परीक्षण का संशोधन एवं अनुकूलन भारत में किसने किया दोस्तों, उमा चौधरी ने। महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों आपको, भारत में इस परीक्षण का संशोधन या भारत में इसका अनुकूलन किसने किया है दोस्तों, उमा चौधरी ने। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर सारे फैक्ट से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आप देख सकते हैं, पिछले एग्जामों में और आगे आने वाली एग्जामों में दोस्तों इसकी संभावना रहती है। इन चीज़ों की डिटेल में आप पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो हमारी, जिसमें ये सारी चीज़ विस्तृत रूप से बोर्ड पर समझाई जाती हैं। देखिए, अगला है, इस परीक्षण का विचार सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने प्रस्तुत किया। दोस्तों हमें ल्यूपोल्ड बेलाक याद रहता है, लेकिन हमें इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है कि इस परीक्षण का जो विचार है सर्वप्रथम दोस्तों किसने दिया, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि इस जो CAT जो टेस्ट है इसका जो विचार है सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, किस विद्वान ने दिया। तो दोस्तों हमारा नाम क्या आएगा, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट नाम हमारे सामने आएगा। अब दोस्तों ये चीज़ इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है। जो CAT टेस्ट है वो बालकों के लिए निर्मित इस परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। CAT टेस्ट में कितने कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं मित्रों, CAT टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं, जिस पर पशु पक्षियों व फूल पत्तियों के चित्र होते हैं। जिस पर किसके चित्र होते हैं, पशु पक्षियों या फूल पत्तियों के चित्र इसमें दिखाई आपको देंगे इन 10 कार्डों में, जिन्हें देखकर बालकों को कहानी लिखनी व सुनानी पड़ती है। दोस्तों आपको पता है ये व्यक्तित्व के परीक्षण है, व्यक्तित्व को जांचने के लिए परीक्षण किया जाता है। ये जो 10 कार्ड्स हैं इनमें अलग अलग तरीके के पशु पक्षियों फूल पत्तियों के चित्र बने होते हैं। अब बालक को इन चित्रों को, इन कार्डों को दिखाया जाता है। बालक इनको देख कर क्या कहता है, इनके बारे में कोई कहानी या तो वह लिखेगा या फिर उसे क्या पड़ती है दोस्तों, उस कहानी सुनानी पड़ेगी। या तो उसे कहानी लिखनी पड़ेगी या फिर सुनानी पड़ेगी, जिससे वह अपने मन के भावों को, उसके अंदर छुपी हुई बातों को दोस्तों अपनी कहानी के माध्यम से प्रदर्शित करेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का मापन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ रखना है 10 कार्ड इसमें होते हैं।
बालकों द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण करके, जब ये बालक कहानी लिख देगा, विचार देगा, तो बालकों के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, जो कहानी लिखी गई है, उसका क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा मित्रों, विश्लेषण किया जाएगा। और विश्लेषण करके उसकी रुचि, समस्या, व्यवहार को मापते हुए, अर्थात जिस तरह से उसने कहानी बनाई है, किस तरह के उसके मन के भाव उसमें निकल कर आए हैं, उनका क्या किया जाएगा दोस्तों, उनको मापन किया जाएगा। मापते हुए उनका क्या किया जाएगा, व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा, जो उसकी समस्या उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा है, एक बार आप रिवाइज करके देख लें। ल्यूपेड वोलाक अर्नेस्ट क्रिस्प के प्रतिपादक है, 1948-1954, 3 से 10 या 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। सामूहिक व्यक्तिगत परीक्षण है दोस्तों। इस परीक्षण का संशोधन या अनुकूलन किसने किया, उमा चौधरी ने किया। इस परीक्षण का विचार सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्प ने प्रस्तुत किया। बालकों के लिए निर्मित यह परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं दोस्तों, 10 कार्ड्स होते हैं। और दोस्तों इन कार्ड्स का प्रयोग करके दोस्तों ये जो परीक्षण है, इसके माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में इतना ही। इससे संबंधित और ज़्यादा डिटेल के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लाइव क्लास हमारी देख सकते हैं। लाइव क्लास दोस्तों हमारी प्रतिदिन होती है, तो लाइव क्लास तभी आपको मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों क्लास कैसी लगी है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।